दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाय के साथ खाने वाली ज़बरदस्त खस्ते की रेसिपी। इन खस्तों को आप मूंग दाल से बना के तैयार करेंगे, ज़बरदस्त टेस्ट के ये बन के तैयार होंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और अंदर से बहुत ही क्रंची से होते हैं। तो जब आपने इन खस्तों को बना लिया ना तो मज़ा ही आ जाना है। देखें कितने बढ़िया ये क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। इसे बनाने के लिए आपको घर के ही कुछ सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है और झटपट से इन खस्तों को बना लेंगे। देखें मैं पास से दिखा रही हूँ कितने बढ़िया लेयरदार ये बनके तैयार होते हैं। अगर आपने एक बार इन खस्तों को बनाया ना तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं मूंग दाल के खस्ता की रेसिपी। इसे बनाने के लिए 1/4 कप हमने यहाँ पे मूंग दाल ली है। ये धुली हुई मूंग दाल है। आप चाहो तो कोई छोटी कटोरी के इस मेजरमेंट से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे दाल को पानी में भिगो देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। देखें मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी में इसे भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। तो अब क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेना है और इसमें ये डाल देना है। यहाँ पे सारी मूंग दाल हम इसमें डाल देंगे। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा 1-2 छोटे चम्मच पानी ऐड कर लीजिए और इसे बढ़िया से पीस के तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसे बनाने के लिए हमें अच्छे से महीन पेस्ट बनाना होगा दाल का। अगर आप खस्ता वगैरह में मिर्ची का टेस्ट पसंद करते हैं तो हरा 2 मिर्च भी डाल सकते हैं यहाँ पर दाल में पीसते समय। यहाँ पे देखिए मैंने दाल कितनी बढ़िया पीस के तैयार की है। साइड रख देते हैं दाल को और 1 कप गेहूं का आटा ले लीजिए। आप इसे मैदा से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर दोनों चीज़ें मिक्स करके। साथ में इसमें सूजी डालेंगे 4 चम्मच। तो यहाँ पे अच्छे से क्रिस्पी होने के लिए मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप तेल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे रिफाइंड का इस्तेमाल किया है, घी का भी कर सकते हैं आप, लेकिन सर्दियों में घी बहुत जमा रहता है तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड डाला है। अब देखें इसे अच्छे से हाथों से मिलाकर चेक कर लेंगे। इस तरह से इसका लड्डू सा बंधना चाहिए। अगर आपको लगे मोयम बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें 1-2 छोटे चम्मच आटा भी मिला सकते हैं। अगर बांध के देखेंगे तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 1 चम्मच आपको ये काला वाला तिल होता है ना वो लेना है। अगर आपको तिल नहीं मिलता है तो आप सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर काला। मैंने यहाँ पे काले तिल का इस्तेमाल किया है। साथ में जीरा डाला है और नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है जिसे हाथों से रगड़ के डाला है। आप हरी ताज़ी मेथी भी बिल्कुल बारीक काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें डल गई हैं, इन्हें हाथों से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। कुछ इस तरह से ये मिक्स हो गई हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ जो दाल हमने पीस के रखी थी इसे डालना है। तो इस तरह से दाल को सब डाल देंगे। जैसे मैंने बताया अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 चम्मच आप इसमें आटा ऐड कर सकते हैं। इसका हम एक डो तैयार करेंगे। डो जैसे पराठा पूड़ी के लिए लगाते ठीक उसी तरह से लगाएंगे। यहाँ पे डो को अच्छे से इस तरह से लगाते जाएंगे और ये दाल के साथ ही मार लेंगे। यहाँ पे देखें डो मेरा परफेक्ट लग के तैयार हो गया है। जैसे मैंने बताया ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आप सूखा आटा ऐड कर सकते हैं। अब डो को हम अच्छे से मल लेते हैं ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। यहाँ पे देखें मैंने अच्छे से इसे मल लिया है और फिर इसकी लोइयाँ तोड़ ली हैं। यहाँ पे 4 मैंने लोइयाँ बनाई हैं और इन्हें अब क्या किया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है। यहाँ पे आप मैदा आटा कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल दीजिए और इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आटा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसे भी साइड रखेंगे। अब हमारे खस्ते बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं। एक एक लोई हम उठाएंगे और हाथों से चिकना करेंगे और इसे पतला बेल कर तैयार करेंगे। यहाँ पर अच्छे से इसे पतला कर लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं ठीक उसी तरह से बेल लीजिए। इसी तरह से चारों लोइयाँ आपको बेल कर तैयार कर लेनी हैं।
तो यहाँ पे देखें मैंने एक एक करके ये चारों लोइयाँ बेल कर तैयार कर ली हैं। इसी तरह से मैंने बेल ली हैं, अच्छे से पतली किया है। बस अब क्या करेंगे, जो हमने घी वो आटा और तेल का ये बनाया है इसके ऊपर से कुछ इस तरह से लगा देंगे। इसे लगाने के बाद एक एक रोटी हम इसके ऊपर रखते जाएंगे कुछ इस तरह से, और फिर से हम लगाएंगे। और इसी तरह से हम जितनी रोटियां हैं उसे दोहराते हुए इसी तरह से लगाते जाएंगे। और देखें हाथों से थोड़ा सा खींच के एक सा कर दीजिए, अगर छोटा बड़ा हो। बिल्कुल बराबर साइज़ की हो गई हैं और इस तरह से ये लगा के हमने तैयार कर ली हैं। चारों रोटियां हमारी इस तरह से लग गई हैं। बहुत ही इजी है इस तरह से मटरी को बनाना। आप इसे बेल लीजिए। तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छे से इसे बेल लिया है। अब कुछ भी नहीं करना है, बेलने के बाद आपको इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद बस तुरंत इसे काट लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी, आप इस खस्ते को कभी भी बना सकते हैं। और सर्दियों का समय चल रहा है तो चाय के साथ कुछ ना कुछ हो तो मज़ा ही आ जाता है चाय में। तो इस तरह से आप खस्ता मूंग दाल के बना के तैयार कर सकते हैं। आप देखें दोनों तरफ से बराबर से इसे पलट दीजिए और इस तरह से पलटने के बाद आटा थोड़ा सा सूखा लगाने के बाद हम इस तरह से इस तरफ से भी फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ से हमें इस तरह से करना है। इस तरह से लगाते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। बराबर से फोल्ड करना है और इसे इस तरह से हाथों से चिपका देना है पास पास और फिर बेल लेना है। तो देखें मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोटा है। और इस तरह से जब ये पतला हो जाएगा तो हम एक बार फिर से इसे इस तरह से पलट देंगे। तो देखें अब काफ़ी पतला हो गया है, क्योंकि जितने पतले खस्ते बनेंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसे पतला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बहुत ही झटपट आप ये काम कर ले जाएंगे। और एक बार फिर सूखा आटा लगा दीजिए और जो घी बनाया था उसे भी लगा दीजिए और बस इस तरह से फिर से पलट दीजिए। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हल्का सा बेलेंगे और पतला कर देंगे ताकि इसे काटें तो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया हमारे मूंग दाल के खस्ते बनके तैयार हों। अब हमने देखें इस तरह से इसे बेल लिया है और एकदम बराबर साइज़ का कर दिया है हाथों से। कुछ इस तरह से ये दिखने लगा है, बहुत ज़्यादा ये मोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। और इस तरह से आप पतले पतले काट लीजिए। जितने पतले आपसे बन जाएं आप उतने पतले काट सकते हैं, क्योंकि जितने पतले ये कटते हैं उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं। तो बस मैंने इस तरह से पतले पतले इन्हें काट लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। इस तरह से सारे काट के तैयार कर लिए हैं। अब देखिए इनके अंदर कितनी बढ़िया लेयर आई है। तो इनको जब हम तलेंगे ना तो बहुत शानदार ये तल के तैयार होंगे। बस तलते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम इन्हें तलें तो तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, एकदम से हल्का तेल गर्म हो। देखें अभी मैंने डाला है इस तरह से हो और एक एक करके फिर आप इसमें डाल दीजिए। और देखें मेरा तेल कितना गर्म है। एकदम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ऊपर से तो ये सिक जाते हैं पर अंदर से नहीं सिकने लगते। तो बस आपको कम गरम तेल में इन्हें डाल देना है। अब मैंने गरम तेल कर लिया था अच्छे से और इन्हें डाल दिया है। अब जब तक हम इन्हें सेकेंगे, जब तक कि इनका बिल्कुल पूरी तरह से कलर चेंज ना हो जाए, बीच में हम इस तरह से हिला देंगे इन्हें और ज़रूरत पड़ेगी तो इनको थोड़ी देर बाद हम पलट देंगे। तो जब नीचे से सिक जाए तभी हम इसे पलटेंगे। इसके बाद बस थोड़ा सा आप हिला दीजिएगा। और अब मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया इसमें लेयर बनने शुरू हो गई है। तो इन्हें बस इस तरह से सिकने दीजिएगा। इन्हें पूरी तरह से हमें कलर चेंज होने तक सेकना है। तो बस इस तरह से पलटते जाएंगे और सेक लेंगे। ये बिल्कुल भी कढ़ाई में खुलते नहीं हैं, बहुत ही मज़ेदार से ये सिक्के तैयार होते हैं। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितने बढ़िया ये सिक्के तैयार हुए हैं। तो बस इस तरह से जब क्रिस्पी से हों और इनका कलर चेंज हो जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसी तरह से अब हम बाकी के भी सेकेंगे। तो देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये लेयरदार बढ़िया क्रिस्पी से बनके तैयार होते हैं। तो बस इस तरह से हम डालते जाएंगे और इन्हें सेक के तैयार करेंगे।
और जब आप इस खस्ते को बना के स्टोर करेंगे ना तो इनको खाते रह जाएंगे। चाय के साथ ये बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस इस तरह से मैंने सारे खस्ते बना के तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को जल्दी जल्दी लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी खस्ते की रेसिपी। मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम।